दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई आपके अपने चैनल पर। फिलहाल तलवंडी राणा धरना जो चला हुआ उसके ऊपर बैठे हैं। 34 दिन लंबा संघर्ष जो किया था उसके बाद एक राहत की सांस इस गांव को मिली थी, लेकिन दोबारा से फिर वही मामला खड़ा हो गया था। आज 26वां दिन का धरना चला हुआ है। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर भी जो है बड़े चर्चे रहे हैं इस मुद्दे के, एयरपोर्ट मामले के बड़ी चर्चा रही है। और आज के दिन अगर बात करें तो बड़ा चर्चित मुद्दा बन चुका है। तलवंडी राणा गांव जो है लगातार संघर्ष करता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं संघर्ष जीत की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो इस रास्ते के ऊपर गांव वालों का कहना था कि मेरे को यहाँ से रास्ता मिले, कहीं ना कहीं उसके आसपास जो है फिलहाल तक बात पहुँच चुकी है। कमेटी मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे इस टॉपिक पर। जी नमस्कार। नमस्कार जी, न्यूज़ देसी का यहाँ पहुँचने पर बड़ा स्वागत है। आप हमारे से अब से नहीं जुड़े, जब पिछले साल संघर्ष की तैयारी की थी तो भी आपके हमें साथ था। आप पत्रकारिता एक बहुत बड़ा सदम है, देश की आज़ादी में लगाओ, किसी भी समस्या को समाधान करने में लगाओ, आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया बार तक जाती है। उसके ऊपर हम पिछली बार जीत अधूरी रह जाए, 34 दिन धरने पे बैठे तो एक बार टेम्प्रेरी रोड दे दिया था। हमने सोचा ये रोड स्थायी रहेगा, परंतु वह अस्थायी साहब वो बंद कर दिया। अब दिखते आई तो हमने अब स्थायी रोड की मांग की सरकार से। 26 दिन से आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। शांति प्रिय हमारा धरना है, सरकार से मांग है। प्रदेश के बहुत पार्टियों का, विपक्ष का, संगठनों का, खप्पों का दिन प्रतिदिन हमें बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। ये धरना हरियाणा का जाना मान्य धरना बन गया है। और जब इतना उठा तो डिप्टी सीएम साहब ने हमें बुलाया मीटिंग में उठाने के बाद कहा जी पहले आपने कच्चा रोड दे दिया। वो रोड तो उनके भ्रम में ये था कि NH9 से जो NH52 को रोड जाना है उससे इनका गुजारा हो जाएगा। तो हमने कहा वो 3-3.5 किलोमीटर दूर जाता है हमारे से, उस रोड के ऊपर हमारा कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। वो तो बाहरी रिंग रोड है, बड़े व्हीकलों का रोड है। हमारा जो गांव का बाज़ार है, पार्ट ऑफ सेक्टर की तरह हमारा गांव विकास कर रहा था। आसपास के दर्जनों गांव इस पर प्रभावित थे। गांव में बाज़ार, सेक्टर, कॉलोनियाँ, इंडस्ट्रियल एरिया और गांव का शहर से 5-6 किलोमीटर पर महिला कॉलेज, 7 किलोमीटर पर सब्जी मंडी, शहर के बिल्कुल टच होना स्कूल कॉलेज। और हमारे गांव में भी स्कूल कॉलेज करीबन 8-10 हज़ार छात्र छात्राएँ का गांव में आना जाना और बाहर पढ़ना डेली का प्रतिदिन का होता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल है, SRM कॉलेज है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अदर कई प्राइवेट स्कूल हैं जो बाहर से भी बहुत तादाद में बच्चे आते हैं और बाहर पढ़ने भी जाते हैं। इतना दुष्प्रभाव पड़े है कि जो शहर की तरह तर्ज पर जो गांव पनप रहा था उस गांव को उजाड़ने का काम किया गया, रोड बंद करके। रातों रात प्रशासन ने रोड हमारा उखाड़ के और रात को रास्ता बंद कर देना, जिसके बाद रास्ते में लोग भटकते घूम रहे हैं। कई दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट तक हो चुके हैं और गांव उजाड़ के कगार पर ही आ गए। ज़मीनों के दाम तो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, शिक्षा का स्तर खराब होता जा रहे हैं, स्वास्थ्य स्तर पर बड़ा असर पड़ रहा है। मजदूर, किसान, व्यापारी सभी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। चंडीगढ़ रोड से उत्तर भारत का मेन रोड होता था, सालासर, राजस्थान, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला, जिसको सरकार ने एयरपोर्ट आया, कोई बात नहीं, इतना बड़ा एयरपोर्ट है आज, परंतु ये नहीं कि हमारा रोड बंद करना चाहिए। हमें सरकार को पहले बिठा के सुविधाएँ देनी चाहिए थी। रोड एक की बजाय 2-2, 3 दिन के ऑप्शन देने चाहिए थे। आपने जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें एक नक्शा बना के दिया गया था कमेटी की तरफ से, उस नक्शे के ऊपर क्या अपडेट है, वो लागू कराया है या नहीं कराया, उसकी क्या ताज़ा खबर है? जो नक्शा हमने एयरपोर्ट की बाहरी दीवार के साथ से होकर राणा माइनर तक दिया है, उससे हमारी दूरी शहर की 3 किलोमीटर बढ़ जाती है। चलो फिर भी हम गुजारा कर लेंगे, बंद से अच्छा 3 किलोमीटर ही सही। आज तो 32 किलोमीटर पर बैठे हैं, तो वो 3 वाले से हमारा गुजारा हो जाता है। जो हमने रोड बचाओ संघर्ष समिति ने नक्शा सरकार को दिया है, उसके ऊपर सरकार ने हमें ये बताया कि एस्टीमेट बना के ऊपर पास होने के लिए, अप्रूवल के लिए भेजा है। परंतु सरकार हमारे साथ पिछले साल वाली ना कर जाए, इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर रहे। वो रोड जब तक पास नहीं होता और रोड बन के हमारी बसें नहीं चल पड़ती, तब तक हम धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी रखेंगे। यानी अगर ये रोड बन जाता है तो आपका जो बाज़ार है और जो गाँव को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बचाव हो सकता है। देखो जी, दूरी तो बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, हम दूरी एयरपोर्ट के कारण सहन कर लेंगे। कुछ हमारा बचाव हो जाता है, 6 वाला 10 किलोमीटर पे हो जाएगा, कोई बात नहीं, गुजारा लायक काम हो जाएगा। रोड ये मिल जाए हमारे को तो भी गाँव का और हमारे दर्जनों गाँव का आसपास का बरवाड़ा, उकलाना, चंडीगढ़ तक का रास्ता और की बजाय सबसे छोटा रास्ता हो जाएगा। अगर बात करी जाओ धरना की, जिस तरह आपने बताया कि भाई जब तक रोड नहीं बनेगा कंप्लीट, यानी धरना उस टाइम तक चलेगा? धरना जारी रहेगा, हमारा धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।
अगर बात करें धरना के ऊपर, आपको विपक्ष के लोगों ने भी जो है पार्टी में बैठे उनने भी समर्थन दिया है, पंचायतों का किस प्रकार का जो है समर्थन आपको मिलता रहा अभी तक? बिल्कुल, हमें तो लगभग हरियाणा ने समर्थन दिया है, क्योंकि जायज़ मांग हमारी। किसी से अगर पूछा जाए कि इनके साथ क्या रहे, तो हर कोई आत्मा से कहता है इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। विधायक सबसे पहले अभय चौटाला जी ने विधानसभा में हमारा मुद्दा उठाया था, वो खुद यहाँ आए तो हमने उनको सारी बातें बताई। उसके बाद अगले दिन जोगीराम स्याग जी ने उठाया, बलबीर इसराना जी ने उठाया कांग्रेस पार्टी से, और राम कुमार गौतम जी जेजेपी के उन्होंने उठाया। सरकार के विधायकों ने ही सरकार के खिलाफ हमारी बात उठाई, तो बहुत बड़ी बात थी कि सरकार के विधायक हमारे पक्ष में बात उठा रहे। इसका मतलब हमारी मांग पहले भी जायज़ थी, आज भी हमारी जायज़ है। और ये चंडीगढ़ तक आने जाने विधायकों खुद को भी दिखते हैं। उनकी गाड़ी आज बरवाड़ा हल्के का विधायक है, मिलगेट हमारे साथ बिल्कुल अट्ठे से बरवाड़ा हल्के का हिस्सा है, 25-30 हज़ार वोट बरवाड़ा हल्के की उसमें है। वो हमारे से पार्ट बिल्कुल अलग उखाड़ दिया। यहाँ से ये रोड है, यहाँ से डंडूर से सिरसा रोड से हिसार पूरा पार करके मिलगेट जाया जाता है, जो हमारे से 8 किलोमीटर बताओ 32 किलोमीटर की दायरे में हो गया। तो बरवाड़ा हल्के भी साथ जाती है, बरवाड़ा, उकलाना, आदमपुर का बीड़ बबरान गाँव हमारे बिल्कुल साथ लगता है। ये गांव भी आज बर्बाद हो चुके हैं हमारा रोड बंद होने से, उनका कोई रास्ता ही नहीं बचा। पहले तो वो तलवंडी आएंगे, तलवंडी से यहाँ बाईपास तक आएंगे पैदल आगे, तो उनका तो हमारे तलवंडी की तरह ही बहुत ही बुरा असर बीड़ बबरान पर पड़े, जुगलान पर बुरा असर पड़े, दानसू पर बुरा असर पड़े, आसपास के काफ़ी गाँवों पर बुरा असर पड़े। तो इस तरह बहुत लोग, जन संगठन, खापे, सरपंचों के ब्लॉक सभी सामूहिक सरपंचों ने हमें समर्थन दिया है। तो लगभग संगठनों का, खापों का, पार्टियों का लगभग हरियाणा से ही हमें पूरा समर्थन मिलता जा रहा है। अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष की बात तो होगी, सरकार के अंदर भी जो मंत्री हैं या फिर जिसने पहले चुनाव लड़ा और जो आज के दिन सरकार में बैठे, वो लोग भी आपके बीच में बैठे। मैं जिक्र कर रहा हूँ छत्रपाल का। प्रोफेसर छत्रपाल जी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था धरने पर? तो प्रोफेसर छत्रपाल जी पहले इधर गिराए हल्का होता था हमारे, गिराए हल्के से विधायक बने थे और मंत्री भी रहे थे, वो भी यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने कहा कि सरकार में मैं भी ज़ोर शोर से आपकी बात रखूँगा। उनका भी यहाँ बागवानी है, गांव में ज़मीन भी है और गुआंढ भी उनका गांव हमारे साथ लगता है, इसलिए उन्होंने कहा मैं दोनों तरफ का दायित्व निभाते हुए सरकार से आपकी पूरी बात रखूँगा। तो दोस्तों, पूरा मामला आपने लगातार कवर करने का प्रयास करा भाई। इनकी एक मांग थी कि भाई जात से पहले सड़क ज़रूरी है, क्योंकि अकेला तलवंडी गांव का ये मुद्दा नहीं था, बहुत से आसपास के गांव में से है जिसकी दूरी की अगर बात करें 10-10, 15-15 किलोमीटर बदगी है हिसार पहुंचने के लिए। एक सीधा रास्ता था, लेकिन अब घूम करके जाना पड़ा। एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या तक कहीं ना कहीं अब नज़र आ रहा है कि निजात पाया जा सका है, आश्वासन मिल रहे हैं, यानी सड़क का जो नक्शा था वो नक्शा भी पास होना जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि ये चीज़ कब तक लागू है और आपकी इसके ऊपर क्या राय है। अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।